Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गौर से प्रे करती हूँ कि मेरे लिसनर्स जहाँ भी हैं खुश पास रहे। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है सनी फ्रॉम पंजाब। सनी बताते हैं कि उन लोग का जो काम है वो खेतीबाड़ी का काम है। तो वो अपने दादाजी का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। और बाय द वे सनी के साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने लिसनर्स के साथ सारे शेयर कर दूँ। तो एक बार की बात है, उनके दादाजी तब बहुत यंग हुआ करते थे और वो अपना खेत में पानी देने के लिए जाया करते थे शाम के समय में। और खेत में पानी देते देते काफ़ी रात हो जाया करती थी। उसके बाद उसके दादाजी आ जाते थे, तो घर पर आ जाते थे और अकेले ही आते थे, अपने वो बैलों को भी लेकर जाते थे। तो ऐसा हुआ, एक बार वो लोग 3 दोस्त गए हुए थे, उनके दादाजी और उनके जो 2 दोस्त थे वो दोनों वहीं पे रहने वाले थे। अपने जो उनका रहने के लिए जो छोटा छोटा घर भी बना होता है, 2 दोस्त रहने वाले थे। लेकिन उनके जो दादाजी वो वहाँ पर नहीं रहने वाले थे, क्योंकि उनके दादाजी अपने घर पर लौटना ही था उनको, क्योंकि उनकी जो दादाजी के मॉम थी वो बिल्कुल अकेली थी और उनके दादाजी के बड़े भाई और उनके पापा दोनों बाहर किसी काम पे गए हुए थे। तो उनको आना ही था। काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के 2 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ। वो आने लगे। आते आते कुछ दूर पर ही वो आए हुए हैं। ज़्यादा चौड़ी भी रास्ता नहीं है, पतली सी रास्ता है। एक तरफ बिल्कुल एक तालाब जैसे था और इस तरफ खाई जैसी थी। तो वो आते जा रहे हैं, तो कुछ औरतों ने उनको कहा कि हमें भी छोड़ दो। थोड़ा गांव के बाहर तरफ उनका वो खेतीबाड़ी का काम होता था, उनका खेत खलिहान थे। तो 2-3 औरतें ने जब उनको रोका तो ये सोची इतनी रात गई, ये औरतें यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग बैठ जाओ। तो वो लोग बैठ गए और वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो औरतें बिल्कुल अजीबोगरीब आवाज़ करने लगी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि औरतें इस तरह क्यों आवाज़ कर रही हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज़ बदलने लगी। उनकी वो आवाज़ें रोने में तब्दील होने लगी। वो लोग जैसे बैन करने लगी, उनके साथ जैसे कुछ बुरा हो गया हो, इसीलिए वो रो रही हैं। और फिर एक वो देखते पीछे मुड़कर जब उनके दादाजी ने देखा तो देख रहे एक छोटा सा बच्चा है उनके बीच में। और लग रहा था कि वो बच्चा का मतलब जिंदा नहीं है वो बच्चा। तो 3 औरतें उनके ऊपर, 4 औरतें बैठी हुई थी बिल्कुल राउंड में, उस बच्चे को बीच में रख कर। तो उनके दादाजी ने कहा कि ये कौन है, क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग रोने क्यों लगी, और ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया। तो वो औरतों ने जब उनको शक्ल उठाकर देखी, वो लोग बच्चे के ऊपर में झुकी हुई थी, देखा तो उनकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी। उनके जो बैलगाड़ी में एक लालटेन था। उस ज़माने में ज़्यादातर लोग गांव के इधर से उधर जाने के लिए लालटेन यूज़ किया करते थे। तो उन्होंने जब लालटेन से देखा, वो लोग का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। उनके आँखों के आगे में काले गड्ढे थे, किसी की आँख नहीं थी। और उनके नाक भी इस तरह थे, लग रहा था हड्डी है बस नाक की जगह में, कोई स्किन नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर भी स्किन का बस नाम से थोड़ा बहुत स्किन है, वो भी जैसे जला हुआ है। इधर उधर से स्किन जैसे उनका जल के नीचे की तरफ ढला हुआ है, इस तरह। और उनके सर में बाल नहीं है। ये दादाजी देखकर काफ़ी डर गए और उन्होंने क्या किया, अपने बैलगाड़ी से जंप मार दिए और वो दौड़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए आगे की तरफ दौड़ लगा दिया। तो वहाँ पर कई और लोग थे, गर्मियों का मौसम भी था और कई लोग बाहर में सोए हुए थे।
आमने सामने जिसका एक दो घर भी थे, तो वो लोग जल्दी से आए, दादाजी को पकड़े। उस सनी के दादाजी ने उन्हें कहा कि इस तरह के मेरे साथ कांड हो गया है, चलो जाकर देखोगे। वो लोग के पास ही मेरे दोनों बैल रह गए हैं। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। काफ़ी लोग एक दूसरे को फिर से, और कई लोगों को उन लोगों ने अपने साथ शामिल किया, बुलाया। गांव से भी लोग आए। उसके बाद ही वो लोग देखने गए। करीब करीब 1-1.5 घंटा लग गया सबको बुलाते बुलाते। जब वो लोग गए तो देखते हैं जो बैल दोनों थे, बैलों का नाम निशान तक नहीं है वहाँ पर। बस बैलों के 2 सर पड़े हुए हैं और उस जगह पूरा खून खून हुआ है। और वहाँ पर वो 4 औरतें, यानी कि कह लो वो 4 चुड़ैल और वो बच्चा, कहीं कुछ भी नहीं था। और ये देखकर उसके दादाजी तो बेहोश होते होते उनको जल्दी से पकड़ा गया और फिर कहा कि जल्दी से यहाँ से चलो, वरना हमारे जान को भी खतरा हो सकता है। वो लोग जल्दी से चले गए। फिर गांव में आए दिन किसी न किसी की मौत होने लगी, या तो बाहर बांधे हुए जानवर गायब होने लगे। इस तरह के काम होने लगे उनके गांव में। पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर एक बाबा जी को बुलाया गया। बाबा जी आए। आकर बाबा जी ने देखा और बाबा जी ने कहा, हाँ, यहाँ पर उन चुड़ैलों को, वो चुड़ैलें दूसरी जगह जा रही थी, लेकिन गांव की तरफ आते हुए किसी को देखकर वो लोग गांव की तरफ आ गई और वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। वही लोग लोगों के दिल निकाल कर खा जाती हैं और वो लोग मर जाते हैं। उनका ही डेड बॉडी आप लोगों को मिलता है और वो जानवरों को भी लेके चली जाती हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो लोग इंसानों का दिल खाते हैं और अपने शैतान को पूजा करने के लिए वो लोग जानवरों को बलि देते हैं और वहीं से मतलब शैतान को भेंट चढ़ाते हैं। इंसान का दिल, जानवर, यही सब उनका रिचुअल का, उनका ताकत, उनका उम्र, ये सब बढ़ाने के लिए उनका यही मकसद होता है। कई लोग समझ पाए, कई लोग समझ भी नहीं पाए। सब ने कहा क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम लोग के गांव को इससे यहाँ से यहाँ तक पूरा बांध देता हूँ। ये चुड़ैलें यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन वो कहाँ जाएंगी और वो वहाँ पर जाके क्या करेंगी, ये सब मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं उन्हें मान नहीं सकता और ना ही पकड़ सकता हूँ। तो सब ने कहा ठीक है, लेकिन तुम लोग रात के 9 बजे के बाद कभी कोई बाहर मत निकलो। फिलहाल खेत में भी कोई मत जाना, बाबा जी ने कह दिया। सब ने सुना और सब मान गए। बाबा जी अपने ही पूजा के स्थान पर बैठ के पूजा किया करते थे। सुबह आकर उनके ही शिष्य जो थे पानी उन्हीं सब गिराया करते। यहाँ तक 21 दिन पूजा चलने वाला था। गांव के लोग जो सब सामान चाहिए था बाबा जी को दे दिया गया था। लेकिन सन्नी कहते हैं कि उनके दादाजी कहते थे, जितना दिन पूजा चलता रहा किसी न किसी के घर में दरवाज़ा नॉक हुआ करता था, और दरवाज़ा नॉक होने से अगर जो खोल देता दरवाज़ा तो उसका डेथ ज़रूर हो जाता था, वहीं पे तुरंत उसकी वहीं पे मौत हो जाती थी। लेकिन ऐसे 4-5 लोगों का हो जाने के बाद सबको पता चल गया और बाबा जी ने कहा, मैं बिल्कुल तुम लोग को एकदम सख्ती से मना किया हूँ, 9 बजे के बाद कभी भी कोई दरवाज़ा भी धक्का दे, कोई भी नॉक करे, कोई मत खोलना। और बाद में 9 के बाद तो कोई इंसान बाहर निकलेगा ही नहीं। तो सब ने मान लिया। फिर गांव के बाहर गांव से 1-2 लोग इस गांव में रात को अगर आते भी थे कुछ काम की वजह से, या वो लोग अनजान रहते थे, उस गांव से दूसरे गांव पार होते रहते थे बैलगाड़ी में, तो उनकी भी मौत हो जाया करती थी और उनके बैलों का भी।
कुछ समय बहुत ही उन लोगों ने प्रॉब्लम का सामना किया था उन चुड़ैलों के लिए। फिर धीरे धीरे पूजा पाठ के बाद वो चुड़ैल बिल्कुल वहाँ से चली गई और कभी भी उनका अब तक कोई नाम निशान नहीं है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। आप लोग भी अपनी अपनी स्टोरी मुझे ज़रूर शेयर करें और मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करें।